हिमालय की जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और उनके 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें कालू कौवा सब्जियां उगाकर अपनी जिंदगी को गुजारते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, अब की बार हम काजू की खेती करते हैं। काजू बाजार में बहुत महंगी दामों में बिकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब की बार हम काजू की खेती करते हैं। जब काजू बहुत सारे हो जाएंगे, हम उन्हें जंगल की गरीब पक्षियों को सस्ती दामों में दे देंगे और हम खूब पैसे कमाएंगे। हाँ टुनटुनी, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम उसमें काजू की खेती कर सके। वैसे भी टुनटुनी, काजू की खेती करने के लिए हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे पास उतनी पैसे है नहीं कि हम काजू की खेती कर सके। देखिए कालू जी, आप उतनी चिंता मत करें। हमारे बाबा ने हमें कुछ गहने दिए थे। कालू जी, आप बाजार जाएं और हमारी गहने को बेचकर उनसे जो पैसे मिलते हैं आपकी ज़रूरत की काम करें। अगर मेरी गहनों में से आपकी कोई मदद हो सके तो मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। बात तो तुम्हारी सही है टुनटुनी, पर नहीं, हम तुम्हारी गहने को नहीं ले सकता। आखिरकार वे गहने तुम्हारे हैं। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए कितने प्यार से वो गहने बनाए हैं। तुम्हारी बाबा की बहुत सारी यादें उस गहने में जुड़ी होंगी और मैं उसे ले जाकर कैसे बेच सकता हूँ। नहीं टुनटुनी, ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी चिड़िया, जिस प्रकार मैं खेती आज तक करते आया हूँ, मैं उसी प्रकार खेती करता रहूँगा। ऐसा कब तक चलेगा कालू जी? उधर मुन्नी की स्कूल में फीस भी जमा करना है। स्कूल वाले कहते हैं अगर मुन्नी की टाइम पे फीस जमा नहीं हुआ तो हम उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। देखिए कालू जी, आपको तो कुछ न कुछ करना होगा। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम कह रही हो तो मैं पास की सुनार के पास तुम्हारी गहने को गिरवी रख देता हूँ। जब हमारी काजू की खेती अच्छी हो जाएंगे फिर उन्हें बेचकर तुम्हारी गहने को हम वापस ले लेंगे। उसके अगले ही दिन कालू कौवा उस गहने को लेकर बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। कालू कौवा बाजार पहुंचकर वे गहने को गिरवी रख देते हैं और उनसे मिले पैसे को लेकर वे काजू की बीज को लेकर अपनी खेत पर आ जाते हैं। कालू कौवा काजू की बीज को खेत में बोने लगते हैं। तभी कालू कौवा के पास कबूतर बंटा आ जाता है। अरे कालू दोस्त, तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आखिर इस बार क्या उगाओगे खेत में? हाँ कबूतर बंटा, मैं सोच रहा हूँ अब की बार काजू की खेती करूँ। अरे वाह कालू कौवा, आपने तो बहुत अच्छा सोचा। अब की बार मैं भी काजू की खेती कर रहा हूँ। सुनो कालू दोस्त, मेरे पास अभी बहुत बीज बचे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे पास से काजू की बीज खरीद सकते हो। मैं तुम्हें बाजार से कम दामों में काजू की बीज दे दूंगा। कबूतर बंटा बहुत ही ज्यादा चालाक था। वह दूसरों की तरक्की देखकर बहुत ही ज्यादा जलता था। उसने कालू को खराब काजू के बीज दे देता है ताकि कालू का खेती बर्बाद हो जाए। कालू कौवा कुछ ही देर में उस काजू के बीज को खेत में बो देते हैं और वे खेत में काजू के बीज को बोने के बाद घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। कालू कौवा अपनी खेत की तरफ आता है। वे देखते हैं कि खेत में एक भी काजू के बीज से पौधा नहीं निकला। खेती का यह हाल देखकर कालू कौवा काफी ज्यादा रोने लगता है और वे रोते रोते अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी कालू कौवा का पत्नी टुनटुनी चिड़िया कालू से कहती है, कालू जी, आज आप इतनी उदास क्यों हैं? आप इतने दुखी क्यों हैं? कुछ तो बोलिए कालू जी। टुनटुनी चिड़िया, क्या बताऊं, वे कबूतर बंटा ने मेरे साथ धोखा किया है। कबूतर बंटा ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने वो काजू के बीज कबूतर बंटा से खरीदा था। कुछ दिनों बाद आज मैं खेत पर गया था। वहां जाकर देखा एक भी काजू के पौधे नहीं निकला था। टुनटुनी, अब तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं क्या करूं? अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं? कालू जी, आप चिंता ना करें। ये लीजिए काजू के बीज, ये हमें सुनहरी भाभी ने दिया था। कालू जी,
आप इस बीज को ले जाकर जल्दी से खेत में बो दीजिए। उसके अगले ही दिन कालू कौवा काजू के बीज को ले जाकर अपने खेतों में बो देते हैं। कालू कौवा बीज को बोकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी तरह कुछ समय गुजरने के बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने खेत की तरफ रवाना होते हैं। खेतों में काफी सारा काजू के पौधे होते हैं जिनमें अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर काजू आए हुए होते हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कालू कौवा काजू को बेचने का निर्णय लेता है। कालू कौवा जंगलों के सभी पक्षियों को सस्ते दामों में काजू बेचने लगते हैं। कालू कौवा पैसे को इकट्ठा कर पास की सुनार की दुकान पर जाते हैं। टुनटुनी की गिरवी रखी हुई गहने को छुड़ा लाते हैं और देखते ही देखते कालू कौवा जंगल का सबसे अमीर पक्षी हो जाता है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया गरीबों की मदद करती थी और वे दोनों खुशी खुशी अपने जीवन यापन करने लगती है। बीरपुर की जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे काफी ज्यादा शरारती थे। मम्मी मम्मी, पिंकी ने हमारी पैसे छीन लिए हैं, वे हमें पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। चिंकी, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए। मम्मी, ये पैसे मुझे नानी ने दिए थे। उस दिन जो हम और पिंकी नानी के घर गए थे, नानी ने मुझे पैसे दिए थे। वह पैसे पिंकी ने छीन लिए। मम्मी, मुझे इस बात के बारे में जरा सी भी खबर नहीं थी कि नानी ने चिंकी को पैसे दिए हैं। वह दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रही थी। मैंने उसके हाथों में पैसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उनके हाथों से पैसे को छीन लिए। शाम को कालू कौवा काम पर से घर वापस आता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, क्या हुआ कालू कौवा जी, आज आप इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए? क्या बताऊं टुनटुनी, आज भी हमें कोई काम नहीं मिला। ये क्या कह रहे हैं कालू जी, ऐसा कब तक चलेगा? घर में एक भी पैसे नहीं है और न ही कोई दाना है। पिंकी ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। पिंकी साफ साफ मना कर देती है कि अब हम रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, हमें ताजी ताजी रोटी चाहिए और बर्गर भी। पिंकी बेटी, जरा तुम इधर आना। तुम्हारी मम्मी ये क्या कह रही है? आज तुमने खाना नहीं खाई? पापा, मैं टमाटर खाना चाहती हूँ। ठीक है मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए आज टमाटर ले आऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से कहने लगती है, क्या जी, आप भी ना बच्चों को इसी तरह से झूठा दिलासा कब तक देते रहोगे? क्या करूं पिंकी की माँ, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। उसके अगले ही दिन फिर से कालू कौवा अपने काम की तलाश में रवाना हो जाता है। कालू कौवा रास्ते से जा ही रहा था कि तभी कबूतर बंटा से मुलाकात हो जाता है। कबूतर दोस्त, अगर आपके पास कोई काम हो तो बताओ, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कालू दोस्त, आपने आने में देर कर दी। आज सुबह सुबह ही मैंने एक पंछी को काम पर रख लिया। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास कभी काम हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये लो, पिछले महीने का कुछ पगार बाकी था, तुम इसे ले जाओ। तभी कालू कौवा उस पैसे को लेकर अपने घर आ जाता है। ये लो टुनटुनी चिड़िया, मेरी कुछ पैसे रह गए थे, सेठी जी ने आज मुझे पैसे दे दिए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस पैसे से हम कोई धंधा शुरू कर देते हैं। अभी टमाटर की खेती बहुत जोरों शोर से चल रहा है। बाजार में टमाटर बहुत महंगी दामों में बिक रहे हैं। अगर हम टमाटर की खेती कर लिए, हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होंगे और फिर हम काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हो जाएंगे। फिर हमारी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे वाह कालू जी, आपका दिमाग का तो जवाब ही नहीं। आप इतना अच्छा सोचते हो, अब तो हमारा भाग्य खुल जाएगा, भाग्य। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा टमाटर की बीज को लेकर अपने खेत की तरफ रवाना हो जाते हैं। टमाटर की बीज को बोकर वे दोनों घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वे दोनों खेत की तरफ रवाना हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा जाकर देखते हैं खेत में लाल लाल टमाटर और सुंदर सुंदर टमाटर होते हैं।
टमाटर को देखकर टुनटुनी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों सारे टमाटर को तोड़कर टोकरियों में लेकर बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। देखते ही देखते सारे टमाटर बिक जाते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया काफी सारा पैसों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और वे दोनों अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।